हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका वेडनेसडे विजडम के दूसरे वीडियो में। मैं रामलाल वानी आपको आज बताने वाला हूं वो चीज जिससे आप और हमारा भारत दोनों आत्मनिर्भर बन जाएगा। अब आत्मनिर्भर भारत क्या है, किस तरीके से आपको आत्मनिर्भर बनना है, ये आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि आत्मनिर्भर मतलब होता क्या है। देखिए, आत्मनिर्भर भारत को समझने से पहले, आत्मनिर्भरता इस शब्द को समझने से पहले हमको यह समझना बहुत जरूरी कि आत्मनिर्भर मतलब क्या नहीं होता है। देखिए, आत्मनिर्भर मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना देखो मैं अपना देखूंगा। अपना अपना देखना कोई आत्मनिर्भर नहीं होता है। मोदी जी ने जो ये आत्मनिर्भर भारत का अभियान चला है, ये बहुत ही बढ़िया अभियान है। हाँ, इसमें कुछ कमियां हैं, इसमें कुछ ऐसे सुझाव की जरूरत है जो हमको बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो सुझाव आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। वो सुझाव क्या है जो मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत को पूरी तरीके से साकार करके रख सकती है। तो उसका जो सुझाव मैं आपको देने वाला हूं वो सुझाव है शिक्षा और विद्या। आप बोलोगे शिक्षा और विद्या, ये तो चीज पैसों से हो सकती है ना, ये तो सिर्फ अर्थव्यवस्था के सुधार से हो सकती है। इसमें शिक्षा का क्या काम है? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपके सामने एक चौंकाने वाला खुलासा करना चाहता हूं कि शिक्षा और विद्या से ही हमारा भारत, ये पूरा विश्व, हम सब आत्मनिर्भर हो सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे, ये प्रूफ करके दिखाइए। तो मैं आज आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग शिक्षित होकर, हम लोग विद्या अर्जित कर हम लोग पूरे भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और खुद को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं अलग अलग कैटेगरी के लोगों के बारे में आपको सुझाव दूंगा, जैसे कि बिजनेस पर्सन के बारे में, सैलरीड पर्सन के बारे में, वुमेन के बारे में, कॉलेज स्टूडेंट के बारे में, और ऐसे कई सारे कैटेगरी पर्सन के बारे में आपको सुझाव दूंगा कि उन लोगों को क्या करना चाहिए ताकि वो और हमारा भारत दोनों आत्मनिर्भर बन सके। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा वो है बिजनेस पर्सन। बिजनेस पर्सन को क्या करना चाहिए कि वो आत्मनिर्भर बने और भारत भी आत्मनिर्भर बने। देखिए, सरकार का दायित्व बिल्कुल नहीं है कि वो आपको ये सब चीजें प्रोवाइड करे। अगर वो ये चीज प्रोवाइड करती तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर वो ये चीज प्रोवाइड नहीं करती तो आपको खुद से करना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको बिजनेस की पूरी जानकारी रहनी चाहिए। देखिए, बिना शिक्षा के कोई भी चीज नहीं होती है। अगर आप बिजनेस में हो तो आपको उस चीज से रिलेटेड सभी चीजें पता होनी चाहिए, आपको उस चीज के लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंट बनना चाहिए, आपको वो सभी चीजें बतानी जानी चाहिए जो आपके बिजनेस में काम की है। सिर्फ पैसा देने से काम नहीं चलता है, आप इस बात को समझिए। अगर मैंने 10 लाख रुपए लिए पर अगर मुझे पता ही नहीं कि 10 लाख को इन्वेस्ट कैसे करना है, 10 लाख मेरे किस काम के हैं, मैं किस तरीके से बिजनेस में इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे प्रॉफिट हो, इस तरीके से तो काम नहीं चलता है ना। मोदी सरकार ने तो आपको पैसे दे दी, आप लोन उठा सकते हो, बट उस पैसे का करे कैसे, किस तरीके से इन्वेस्ट करें ताकि आपको प्रॉफिट हो, उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। मैं दो ऐसे लोगों के नाम बताऊंगा जिससे आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हो सकते हो और बिजनेस से रिलेटेड शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। और पहला है चाणक्य। चाणक्य का नाम सबने सुना है। चाणक्य की आप 7 स्ट्रेटेजी पढ़िए, मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं वो 7 स्ट्रेटेजी जिससे पढ़कर आप उस तरीके के बिजनेस करने लग जाएंगे जो कि पूरे विश्व भर में आपको ख्याति दिला सकता है। और दूसरा पर्सन जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा को आप सभी जानते हैं, वो बिजनेस से रिलेटेड काफी सालों से काम कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बड़ा बिजनेस.com भी चालू की है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इन सब लोगों से आप बिजनेस की वो आइडिया सीखिए जो आपके बिजनेस में आप काम आएंगी। मेरा कहने का अर्थ यह है कि शिक्षा स्पेसिफिक होनी चाहिए। शिक्षा कॉमन शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सामान्य ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं जो केबीसी खेलने काम आता है, केबीसी वाले शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप ध्यान से सुनिए, मैं विशेष शिक्षा की बात कर रहा हूं, जिस फील्ड में आप काम करते हो उस शिक्षा की बात कर रहा हूं ताकि आपको फायदा हो, आप आत्मनिर्भर बन सके। तो ऊपर पोल में दिए क्वेश्चन पे आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, सिर्फ पैसों से या ज्ञान से, शिक्षा से। देखिए, शिक्षा का मतलब डिग्री लेना है, मार्क्स लेना नहीं है। उसका उद्देश्य यह है कि हम सबको अपने जीवन के बारे में सभी समस्याओं का पता चल सके। शिक्षा का उद्देश्य हमको अंदर से पूरी तरीके से सफल बनाना है। इसका यह बिल्कुल ही मतलब नहीं जो 90% 100% लाता है वो सफल होगा ही। कई बार ऐसा भी होता है जो 90% नहीं लाता है, जो फेल होता है वो भी लाइफ में सफल होता है। आपने एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम सुने होंगे, वो सफल हुए। वो क्या 95% लाते थे, क्या 100% लाते थे? नहीं, उनको विशेष ज्ञान था। मैं सामान्य ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विशेष ज्ञान की बात कर रहा हूं। और दूसरी कैटेगरी जो मैं बताना चाहूंगा वो है कॉलेज स्टूडेंट। कॉलेज स्टूडेंट को ऐसी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए जो थ्योरी, प्रैक्टिकल और स्वावलंबन के ऊपर बेसिस हो। अब बोलोगे थ्योरी प्रैक्टिकल तो समझ में आता है, पर स्वावलंबन क्या है? स्वावलंबन मतलब सेल्फ रिलायंट, इंडिपेंडेंट। उनको इंडिपेंडेंट नहीं बनाया जा रहा है, उनको सिर्फ नौकरी लेने के लिए, नौकरी करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाता है। हमको ऐसी शिक्षा की जरूरत है जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज तो दिया जाए, पर साथ ही साथ ऐसा नॉलेज दिया जाए जो उनको बिजनेस में काम आने वाला है, ऐसा नॉलेज दिया जाए जो आगे जाके वो करने
होने वाले हैं, आगे जाके जो उनको समस्या आने वाली है, चाहे वो परिवार की समस्या हो, इकोनॉमी की समस्या हो, या फिर कोई भी चीज की समस्या हो, उनको हर समस्या का पता होना चाहिए, तभी तो सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। बट आज इस चीज की बहुत भारी कमी है एजुकेशन में। मैं आपको विवेकानंद जी की वो बात बताऊंगा जो उन्होंने कहा है कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। देखिए, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो उनको शिक्षा के साथ साथ विद्या भी दे और साथ ही साथ उनके जीवन के समस्याओं का समाधान भी करे। ऐसी शिक्षा किस काम की जो अपने जीवन की समस्या का समाधान ही ना कर सके। और तीसरी कैटेगरी जिसके बारे में बताना चाहूंगा वो है सैलरीड पर्सन। सैलरीड पर्सन वो पर्सन जो ब्यूरोक्रेट्स है, गवर्नमेंट में काम करते हैं, कॉर्पोरेट बिजनेस में काम करते हैं, उन सबके लिए भी ट्रेनिंग मॉड्यूल, उन सबके लिए भी शिक्षा का एक मॉड्यूल बनाना चाहिए। गवर्नमेंट बनाए, आप खुद बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इसी से ही आत्मनिर्भर आप बनेंगे और भारत भी आत्मनिर्भर बनेगा। मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रहा हूं, यही वो सॉल्यूशन है, यही शिक्षा और विद्या है जिसके बेसिस पर आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं और हमारा भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। चाहे हम लोग कितने ही पैसे लुटा ले, पर हम लोग आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे जब तक शिक्षा और विद्या नहीं मिल जाती है। चौथी कैटेगरी जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा वो है नेताओं के बारे में, पॉलिटिशियंस के बारे में। उनको भी सही शिक्षा देनी चाहिए। देखिए, सही शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये जो राजनेता ये अपने आप को आगे बढ़ाने में लगे, हमको अपने समाज को आगे बढ़ाना है, हमको अपने समाज को, अपने भारत को ऊपर लेके जाना है। इसलिए जरूरी है कि जो राजनेता है, जो नेता है, उनको सही शिक्षा दी जाए। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दूंगा, बहुत ही सशक्त एग्जांपल दूंगा, और वो है समर्थ गुरु रामदास का। समर्थ गुरु रामदास ने कहा है कि राजनीति असत्य और बेईमानी के ऊपर निर्धारित नहीं रहनी चाहिए, जबकि वो सूझबूझ और विवेक के ऊपर निर्धारित रहनी चाहिए। साथ ही साथ राजनीति में हमें दुष्टों के दमन के साथ साथ अच्छे लोगों का रक्षण और पालन भी करना चाहिए। यही सच्ची राजनीति है, और इसी शिक्षा को देने की आज हमको अपने नेता को ज्यादा जरूरत है। इसी से आत्मनिर्भर नेता बन पाएंगे और वही आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। उसके बाद जो मैं आपको कैटेगरी बताना चाहूंगा वो है शिक्षक, यानी कि अध्यापक, यानी कि टीचर। मैं ये क्यों कह रहा हूं, अभी समझिए। देखिए, इस वाक्य को समझने की कोशिश कीजिए कि अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। अब इस बात को समझिए, ये जो युग निर्माण करना है, इनमें हमें शिक्षकों की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो चीज वो लोगों को समझा सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, या किसी व्यक्ति को समझा सकते हैं, शायद ही और कोई समझा सकता है। पर मैं शिक्षकों की बात क्यों कर रहा हूं? शिक्षक तो खुद पढ़े लिखे हुए रहते हैं। नहीं, मैं सिर्फ पढ़ने लिखने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं विद्या की भी, मैं बात कर रहा हूं आत्मनिर्भर की। आज हमारे पास टीचर्स तो है, पर स्किल टीचर्स नहीं है। आज हमारे पास अगर स्किल टीचर है तो ऐसे टीचर नहीं जो बच्चों को सही रास्ता बता सके। अगर हमारे पास ऐसे टीचर है जो बच्चों को सही रास्ता बता सके, तो ऐसे टीचर बहुत कम है। हमको ऐसे टीचर्स की भरमार चाहिए। हमको ऐसे टीचर चाहिए जिनमें स्किल भी हो, और वो कला भी हो, और वो विद्या भी हो, जो बच्चों को काम आए, जो सभी लोगों को काम आए, जिससे जो भी छात्र निकले, जो भी बच्चा निकले, वो भाग्य विधाता हो। भाग्य विधाता का मतलब होता है जो अपना भाग्य खुद बनाए। यही तो है आत्मनिर्भर भारत, यही तो है आत्मनिर्भरता। इसके अलावा और क्या चाहिए हमको? आप मुझे ऊपर दिए पोल में बताएं कि क्या ऐसी शिक्षा जरूरी है, क्या ऐसी शिक्षा और विद्या से ही आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकती है? हाँ या नहीं में जवाब है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको पोल भरने में, आप वो पोल से बताएं। उसके बाद आखिरी कैटेगरी जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही चौंकाने वाली कैटेगरी है। इसके लिए आप तैयार रहिए, और वो कैटेगरी है वुमेन्स की, महिलाओं की, औरतों की। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, हमारे पूरे विश्व की, हमारे पूरे देश की आधी जनसंख्या महिलाएं हैं। तो क्या हम लोग आत्मनिर्भर भारत तभी बना सकते हैं जब ये महिलाएं खाली बैठी हो, या ये महिला किसी काम की नहीं हो, या इन महिलाओं को उनका हक ही नहीं दिया जाए, या इन महिलाओं को उनका कर्तव्य का बताया ही नहीं जाए, या इन महिलाओं को वो हिस्सेदारी दी नहीं जाए? तो ऐसे से हमारा भारत आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है? आप समझिए, अगर आप रोज एक ही हाथ से काम करेंगे, दूसरा खाली बैठा रहेगा, तो एक हाथ में तो पावर जनरेट होंगी, पर दूसरे हाथ में पावर जनरेट नहीं होंगी। दूसरा हाथ खाली है, हमको इसका भी यूज करना पड़ेगा। हम लोग अगर पुरुषों का यूज करें तो स्त्रियों का यूज करना पड़ेगा, उनको भी अपने साथ शामिल करना पड़ेगा, उनको भी हिस्सेदारी में शामिल करके ही ये भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। अब इस बात को समझिए। 21वीं सदी नारी सदी होने वाली है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपके अंदर अहंकार है तो आप इस बात को मानेंगे नहीं। आप बोलोगे कि पुरुषों से हमेशा समाज चलते आ रहा है, अभी पुरुषों से चलेगा, पर मैं आपकी इस बात को गलत साबित करूंगा। सभी लोग आपकी बातों को गलत साबित करेंगे जो इस बात का समर्थन करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, तो हमें स्त्रियों को, महिलाओं को, औरतों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इसके बिना नहीं होने वाला है, क्योंकि आधी जनसंख्या खाली बैठी होंगी, उनके पास कोई अधिकार नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, तो कैसे आत्मनिर्भर बनेगा?
इस बात को समझिए। भारत सरकार को भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखिए, मैं भारत सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं उनको सुझाव दे रहा हूं, मैं आपको जागरूक कर रहा हूं ताकि आप भी इस चीज को समझिए। हम सबको मिलकर भारत आत्मनिर्भर बनाना है। सिर्फ पैसे लेके बैठने से, सिर्फ पैसे लेने से काम नहीं चलेगा। हम सबको अपने आप को शिक्षित खुद करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट वो चीज नहीं कर रही है तो हम सबको वो चीज बीड़ा उठानी पड़ेगी, जिससे हम लोग आत्मनिर्भर बन सके। और आपने देखे होंगे, जब भी मैंने शिक्षा का नाम लिया, मैंने विद्या का नाम लिया। देखिए, विद्या और शिक्षा में फर्क होता है। शिक्षा मतलब कि जो बाहरी चीजों का जो नॉलेज है उसको शिक्षा बोलते हैं। विद्या मतलब क्या? विद्या मतलब आप संस्कार बोलिए, विद्या मतलब हमारे समाज का ज्ञान बोलिए, विद्या उस ज्ञान को बोलिए जिससे बच्चा समझदार, ईमानदार, बहादुर, जिम्मेदार, निष्ठावान, देशभक्त, ये सभी चीजें बनता है। ये सभी चीजें फीलिंग्स है, ये सभी चीजें अंदरूनी चीजें हैं। इसका आज हमको कहीं भी शिक्षा में प्रयोग नहीं दिखता है, कहीं भी समावेश नहीं दिखता है। हमको इसको समावेश करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके दिमाग में होगा कि विद्या की क्या जरूरत है। देखिए, विद्या की बहुत ज्यादा जरूरत है। केरला, जहां पर 93% लिटरेसी है, वहां पे 0% मानवता है। कैसे? इसका कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। आप पूरे न्यूज चैनलों में, पूरे सोशल मीडिया में इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो इस बात को समझिए, विद्या की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम लोग ऐसा व्यक्ति बना ले जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान है बट उसको अपने ज्ञान पर अहंकार है, वो देशभक्त नहीं है, वो निष्ठावान नहीं है, वो ईमानदार नहीं है, वो बेईमान है, तो क्या ऐसे व्यक्ति से, ऐसे बच्चे से क्या आत्मनिर्भर भारत बन सकता है? आप इस बात को समझिए। इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बिना हम लोग आत्मनिर्भर नहीं बन सकते, ना ही हमारा भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। इस बात को हमको आज समझना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप उन सभी लोगों तक पहुंचाए जो समझते थे कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ पैसों से हो सकता है। नहीं, इस बात को समझिए, सिर्फ पैसों से नहीं हो सकता है। मैं बोल रहा हूं सिर्फ पैसों से नहीं हो सकता है। पैसे लगेंगे बट शिक्षा लगेंगी, विद्या लगेंगी। हर किसी को अपने फील्ड का अलग अलग नॉलेज, विशेष नॉलेज होगा, तब जाके ये आत्मनिर्भर भारत बन पाएगा, क्योंकि तब आप आत्मनिर्भर होंगे। आखिर में बस आपको मैं इतना ही कहूंगा, पैसा, अकल और रोटी तो बहुत बढ़ने वाली है, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने वाली है, बट ऐसा ना हो कि ये चीज ही हमको खा जाए। हमको इसके लिए शिक्षित होने की जरूरत है, हमको इसके लिए विद्या अर्जन करने की जरूरत है। अगर आप मेरी इस बात से सहमति करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि मोदी जी तक पहुंच जाए, इतना शेयर कीजिए कि भारत सरकार में ये जो सुझाव है ये पहुंच जाए, इतना शेयर कीजिए कि वो हर व्यक्ति जो चाहता है कि भारत आत्मनिर्भर हो, उसको अपने आप को आत्मनिर्भर कैसे बनाना है, उस हर व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि वो खुद को आत्मनिर्भर बना सके और साथ ही भारत को आत्मनिर्भर बना सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।